अजीजा नेमन, मैंने आपको बताया था कि दामाद धोखा दे गया है। बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई, क्यों इसको दामाद बोलते हो। इसके कोई लिंक नहीं है। इसके लिंक है, ये दामाद ही है जब तक कि जर्नैल बन नहीं गया था। और अब इसने बेसिस तो दे दी है अमेरिका को, जिसके ऊपर रिपोर्ट की जा रही है अमेरिका की सर्वेलेंस फ्लाइट्स चल रही हैं ईरान के ऊपर। लेकिन इनसे संभाला नहीं जा रहा और संभाला नहीं जा रहा, और सदर ट्रंप को पता चल गया है कि ये 2 नंबर है, ये दामाद है। ये उधर तो धोखा देता है, और लेकिन ये जो अपने ससुरालियों का नहीं है, जो अपने ससुराल के साथ सगा नहीं है, जिन्होंने इसको पाला पोसा बड़ा किया है। एयरमैन था साला, इसको एयरमैन को, आसिम मुनीर की बात हो रही है, एयरफोर्स के एयरमैन से फील्ड मार्शल बने तक दरमियान में इसको जितना पाला पोसा स्टेपिंग स्टोन्स मिले, वो ठीक है मामू की तरफ से तो मिले, लेकिन मामू से पहले जो है वो ससुराल नहीं तो उसको प्रोवाइड किया। बड़े तगड़े लोग हैं ऐसे ससुराल वाले। यहाँ पाकिस्तान में जंग के अंदर जो उनके ससुराल है उनकी बात कर रहा हूँ। इरम आपा के जो वालिद साहब हैं, बड़ी तगड़ी फैमिली है जी, बड़े अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। लेकिन उनकी शराफत का इसने जो फायदा नाजायज उठाया वो तो आपके सामने ही है। लेकिन क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, अब उसके ऊपर भी देख लीजिए। ये यहाँ पे रिपोर्ट होती है, मारियो नवाफिल बड़ा जी नाम समझा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उन्होंने कोट किया वॉर मॉनिटर को, सोर्स को उन्होंने कोट किया। और उन्होंने कहा जनाब के ईरानियन इंटेलिजेंस ये कहती है कि ईरान कहती है कि एक बैनुल-अक़वामी स्पाई रिंग, जासूसों का रिंग पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब से हमने पकड़ा है। और वो कहते हैं कि ईरानियन इंटेलिजेंस ने कहा है कि एक बहुत बड़ा सेल फॉरेन एजेंट्स का, बैरूनी एजेंट्स का जायदान से पकड़ा गया है, और वो पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान के अंदर ईरान में आके खुफिया मिशन करना चाहता था। टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। तेहरान ने अचानक जो है वो जासूस पकड़ना शुरू कर दिए हैं। बॉर्डर के अंदर जो इंटरनल प्रेशर की जो स्पाइक्स हो रही है वो आपकी जगह है। कोई फर्दर डिटेल्स इसके ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन क्यों ये बातचीत की जा रही है और ये मामलात जो चल रही हैं, चल क्या रहे हैं, ये गेम क्या है। और आसिम मुनीर जो कि एक्सपोज तो हो चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी कि वो एक्सपोज हो चुका है। लेकिन आज देखें, बात यह कि ईरान की जो करंट क्राइसिस है उसका इमोशन से नहीं, फैक्ट्स से मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर बात की जाए, और फैक्ट्स से मैं आपको समझाना चाहता हूं। इमोशंस अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि आसिम मुनीर को किस तरह जाके पकड़ा है, बांधा है। और आसिम मुनीर जो है वो तड़प तो बहुत रहा है, लेकिन दामाद धोखा दे गया है। ससुराल वाले मानने पर तैयार नहीं है, लेकिन ये गेम हो चुकी है। लेकिन आगे रीजनल जो इस वक्त अलायंसेज है वो क्या चाहते हैं, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ईरान के लोग, सबसे पहले उनकी बात कर लेना। वो ईरान के लोग, पर्शियंस जो हैं, वो बड़े खुददार किस्म के लोग हैं। या हम तो बड़ी तारीफ करते हैं ना कि जी कौम, बहैसियत कौम ईरान बड़ी तगड़ी कौम है, हम यही तो बात करते हैं। ईरान में प्रोटेस्ट अगर आप उसको कहो कि सिर्फ नाराबाजी हो रही है तो ये गलत है जी, नाराबाजी नहीं हो रही, ठीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेतहाशा सख्त क्रैकडाउन, जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर 26 नवंबर को हुआ था या लाल मस्जिद के ऊपर हुआ था, उस तरह का क्रैकडाउन किया जा रहा है अवाम के ऊपर। और बेतहाशा हजारों की तादाद में अरेस्ट की जा रही है। इंटरनेट और कम्युनिकेशन बंद है, ठीक है। और जब बंद हो जाए इंटरनेट और कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब होता है कि हालात पानी सर से गुजर चुका है। यूनाइटेड नेशन ने भी कंसर्न इसके ऊपर रेज किया है कि फोर्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है, और इसकी वजह से खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उसमें वो उनको सजाए मौत देना चाहते हैं, जिस तरह डबल उम्र कैद की सजा मुझे और मेरे साथ, आपको पता है, जर्नलिस्ट को दे दी गई और एक्टिविस्ट को दे दी गई। इसी तरह वहां तो हजारों की तादाद में है, उनको ये फांसियां लटकाना चाहते हैं। और जब खास तौर पे इंटरनेट बंद होता है ना जी, जिस तरह पाकिस्तान में फाइबर वॉलें और फायर वॉलें लगाई जा रही हैं, व्हाट्सएप बंद होता है, और आपकी ये ट्विटर सिर्फ बंद नहीं होता, आवाज बंद हो जाती है। यूट्यूब नहीं बंद होता, आवाज बंद हो जाती है। पाकिस्तान में जिस तरह बंद की जाती है, एविडेंस बंद हो जाता है, सबूत मिटाए जाते हैं। और फिर बयानिया सिर्फ और सिर्फ जो है, नैरेटिव सिर्फ स्टेट का चलता है। पीटीवी टाइप जो है वो ईरान के टीवी पे जो चल रहा है वही चलता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेतहाशा जो है बात हो चुकी है। कोई लोग इसको कहते हैं कि इसके क्रैकडाउन में 500 तक हुई है, पहले 50 की फिगर आई थी, अब 5000 और 2000 की दरमियान में फिगर आ रही है। तो जब इस तरह के हालात होते हैं तो आपको वाजे होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है। एक तरफ 50 है, फिर 500 है, फिर 2000 तक की बात की जा रही है डेथ्स की। तो इस तरह जब आपको क्लैरिटी नहीं होती तो आप एक एवरेज फिगर बता देते हैं, ठीक है, कि रेंज आप बता देते हैं। तो 500 की रेंज बहरहाल मौजूद है, मैं बहुत कम बता रहा हूं, 500 हालातें मौजूद है।
और उनके रिश्तेदारों को बुला के जब उनकी निशानदेही करवाई जाती है, जो लोग नौजवान नस्ल मारी गई है सड़कों के ऊपर, जो आजादी चाहती है ऑपरेशन से, तो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उनके रिश्तेदारों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये एक लंबी गेम चलनी जा रही है। आपको लग रहा है कि अमेरिका इस वक्त अटैक नहीं कर रहा, तो शायद ये बचत होगी, या नहीं, एक तीर से यहां पे भी दो शिकार किए जा रहे हैं। किस तरह की, एक तो रीजनल स्टेबिलिटी भी चाहिए ताकि ऑयल प्राइसेस इस वक्त स्टेबल रहे, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो है ये लंबा मामला जाए, जितने ज्यादा लोग मरेंगे ईरान में उतनी ज्यादा रिजेंटमेंट बढ़ेगी, और उस रिजेंटमेंट को फ्यूल किया जाएगा कैसे, वो हम आगे जाके समझते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे अमेरिका के डिजाइन हैं क्या आखिरकार, पहले इसके ऊपर कर लेते हैं, फिर जाते हैं दामाद के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान से जासूस जा रहे हैं। अमेरिका की जो डिजाइन है उसके ऊपर अब बात करते हैं, तो सीधी सी बात है, अमेरिका की ईरान पॉलिसी का जो सेंटर आमतौर के ऊपर तीन चीजों के ऊपर होता है, ठीक है जी। देयर आर थ्री थिंग्स जिनके ऊपर उनका सेंटर है। पहली चीज वो कहते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसको आपने रोकना है, हर सूरत के अंदर रोकना है। दूसरा, ईरान का इस पूरे रीजन के अंदर रीजनल फोर्सेस हैं, इराक में अमेरिका बैठा हुआ है, इराक में भी उनके प्रॉक्सीज हैं, यमन में उनके प्रॉक्सीज हैं, सऊदीया नहीं चाहता कि ईरान के अंदर जंग हो, इसीलिए वो नहीं डिस्टेबलाइज होने चाहते। लेबनान के अंदर उनके प्रॉक्सीज हैं, सीरिया के अंदर उनके प्रॉक्सीज हैं, वो नहीं चाहते कि जो है उनके प्रॉक्सीज को कंट्रोल के अंदर, लिमिट के अंदर रखा जाए, ये एक तो वो चाहते हैं, ठीक है। और तीसरा, सैंक्शंस और प्रेशर जो है उन्होंने हमेशा से डाल के रखा है, और गुज़िश्ता रोज की रिपोर्टिंग के मुताबिक सदर ट्रंप ने जो कहा है वो बड़ी हार्ड स्टैंड है। मैं उसको आपको रिपोर्ट करता रहा हूं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूं, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो उसको देख लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ग्रेटर इसराइल के ऊपर भी जो इनका प्लान है वो उन्होंने ना क्यों बोली है। पहले भी इसराइल तो अटैक करना चाहता था, लेकिन सदर ट्रंप ने अटैक नहीं करने दिया। अभी भी लग ये रहा है कि सैंक्शंस के जरिए, लेकिन मामले को ज्यादा खींचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की राय जरा मुख्तलिफ है। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है जनाब के, खबरदार किया है यूनाइटेड नेशन ने कि जनाब ये जो इस वक्त वहां पे हो रहा है उसको, आप ईरान के अंदर जो मामलात हैं उसको, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है इंस्ट्रूमेंटलाइज ना करें, मतलब उसको बहाना बना के आप जो है वो उसके ऊपर ना चढ़ जाए जाके ईरान के ऊपर। और वाशिंगटन डीसी में हर किसी का अपना एजेंडा है, कुछ लोग कहते हैं डील होनी चाहिए, कुछ कहते हैं प्रेशर करना चाहिए, इजरायली लॉबी कहती है कि जी कोलैप्स होगा होगा ये, आप अटैक कर दें, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं कि फिर रिजल्ट क्या होगा जो ये चाह रहे हैं, अगर मजीद इनको अटैक किया जाए तो आखिर में तो अवाम जो है वो सफर करेगी, ईरान की अवाम फंस जाएगी दरमियान में, जिसमें अभी फंसी हुई है, ठीक है ना। तो इसराइल के रोल के ऊपर भी आ जाते हैं कि इसराइल का यहाँ पे रोल क्या है, इसराइल का एंगल आप समझे जरूर, ठीक है। इसराइल ने जो अभी इनका जून 2025 में जो इनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें वो आपको पता है सक्साफोन बज रहे हैं, लेबनान की छतों के ऊपर डांस चल रहा है, और मिसाइल्स ईरान से जा रहे हैं, उसके वीडियो शेयर हो रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, ये जो सीन था। उसके बाद इनकी जो ब्रीफिंग्स जितनी भी हुई हैं जो कि रिपोर्टेड है, उनके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब न्यूक्लियर इनकी जो साइट्स हैं, इनकी जो मिसाइल साइट्स हैं और इनकी जो एनर्जी साइट्स हैं, इनको हमने नहीं छोड़ना, इनको हमने न्यूट्रलाइज करना ही करना है, लेकिन अवाम उसके अंदर भी जो है नुकसान उठाएंगे, ठीक है। लेकिन गोल इसराइल का ये है कि ईरान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हर सूरत के अंदर क्रॉस न करे, एक तरफ तो ये है मामला, और उनकी तमाम की तमाम न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को भी खत्म करे, जो कि वो नाकाम रहे हैं लास्ट टाइम, उन्हें सब कुछ करके देखा है। और जब इसराइल ईरान के साइकिल होता है ना, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि कभी भी डायरेक्ट स्ट्राइक्स या कभी कोवर्ट ऑपरेशन चलते हैं, लेकिन एंड के ऊपर आके जो है वो रीजनल एस्केलेशन का डर होता है, जो कि रीजन के अंदर ना इंडिया चाहता है, ना ही पाकिस्तान चाहता है, ना ही सऊदी अरब चाहता है। कोई भी इस रीजन के अंदर जो है रीजनल एस्केलेशन नहीं चाहता, ठीक है। इसलिए वो इसराइल के खिलाफ हैं, और यूएई इसराइल दोनों जो है इस वक्त टोटल अलग है। इवन अमेरिका भी एक रिस्ट्रेंट शो कर रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त आसिम मुनीर ने एक तो अमेरिका को अलेजिडली जो बेसिस दिए हुए हैं, भंडारी एयरबेस और जकबाबाद एयरबेस की आप बात करते हो, लेकिन वहां से जो इंटेलिजेंस फ्लाइट्स चल रही हैं, और इसीलिए ईरान कहता है कि जनाब ये हमारे ऊपर कब्जा, यहाँ से जासूस आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की फौज का हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है, ये दामाद का इशू नहीं है, एक बस स्ट्रैटेजिक इशू है कि ईरान हमारा हमसाया रहा है हमेशा से, ठीक है, हमारा नेबर है, बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी और बलूचिस्तान का फैक्टर भी साथ मौजूद है, और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है उसका गुजारा ना तो गल्फ कंट्रीज के बगैर है,
और ना ही अमेरिका के बगैर है। साथ ही मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे चुका हूं कि ईरान से ऑयल स्मगलिंग के बगैर भी इनकी इकोनॉमी जो है वो ठुस कर जाएगी। ईरान से ऑयल स्मगलिंग कर रहे हैं तो सैंक्शंस 25% सदर ट्रंप ने जो लगाई हैं वो स्मगलिंग के ऊपर थोड़ी लगी हैं, तो इलीगल स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। हाँ, 3 बिलियन टू 4 बिलियन का इनका ट्रेड है वो अब बंद हो जाएगा। उसको वो कंपनसेट कैसे करेंगे वो तो हम देखेंगे, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान जो है वो वन साइडेड जंप नहीं मार सकता। नहीं तो अमेरिका के कहने के ऊपर, ना गल्फ नहीं चाहता, जाहिर बात है सऊदी अरब नहीं चाहता कि आप वहां पे जंग छिड़ी जाए, ताकि कॉन्सिक्वेंसेज वहां पे अमेरिका भी नहीं चाहता, क्योंकि ऑयल मार्केट उनको इस वक्त स्टेबल चाहिए। तो पाकिस्तान जो है यहाँ पे, अगर आप ये कहते हो ना कि कुछ लोग आसिम मुनीर के हवाले से जो भी बातचीत है, दामाद शमा ठीक है, शोगल मेला अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन ये नौकर है यार, इसकी क्या औकात है, ये नौकरी कर रहा है वहां पे। पाकिस्तान को अगर आप ये एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो टाइट रोप के ऊपर चल रही है इस वक्त। इनको खुद नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है, इनको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। नहीं, अगर ये दाएं बाएं जाएंगे तो इंटरनल स्टेबिलिटी इनकी मजीद खराब होगी। पाकिस्तान यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजिक प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ ऑर्डर जो है वो कर रहा है यहाँ पे। मैं आपको ये बात कंफर्म बता सकता हूं, और हर कोई आपको यही बताएगा कि पाकिस्तान यहाँ पे किसी किस्म का जो है कोई बिग प्लेयर नहीं है, सिर्फ नौकरी है। ट्रंप सरकार की ऑर्डर आएगा या सऊदीया से ऑर्डर आएगा, वो दोनों अलायंस मामले के ऊपर ये यस सर करके जो है आगे चले जाएंगे। लेकिन ट्रंप की सपोर्ट इस वक्त किसके साथ है, और ऑप्टिक्स जो है अगर उसके ऊपर बात करते हैं तो आसिम मुनीर को सपोर्ट इस वक्त वाज़ेह तौर पे नहीं है, ना सऊदीया की, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात नहीं हो रही इसकी, आसिम मुनीर की, बड़ा इसने टिल का जोर लगाया। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सदर ट्रंप वन पेज के ऊपर है, नवंबर 25 के बाद से इसकी 2 नंबरी पकड़ चुके हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अलेजिडली लीक कर रहा था तेहरान को। और उसके अलावा चाइना जाके कह रहा था मैं आपका खादम हूं, जिधर जाता है कहता है प्रोमिस कराता है, वो पूरे नहीं कर सकता। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि जो कुछ इसकी ये ट्रंप फेवरेट फील्ड मार्शल वगैरह, ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हैं सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं है। अमेरिका अपनी ईरान पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह भी डिपेंडेंट नहीं है, और पाकिस्तान की वजह से उसको सेट नहीं करेगा। पाकिस्तान मैक्सिमम जो है उसकी टैक्टिकल रेलेवेंस है, थल्ले लेवल पे आर्डर आया, हाँ भाई बेसिस मेसिस दो ना जरा, चलो शाबाश, चौकीदारा करो हमारे बेस का। ये आपको पता है कि जैकबाबाद एयरफील्ड के अंदर इनके जहाज थे अमेरिकन के, पाकिस्तान की फौज की डिफेंस सर्विसेज गार्ड की मेजर वेजर वहां पे लगा होता था, पैरामीटर कॉर्डन था उनका। और पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान के अपने बेस के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ना भंडारी एयरबेस पे, शमसी के ऊपर भी नहीं थी, जैकबाबाद के ऊपर भी नहीं है, जहां पे अमेरिकन है कहते हैं जी फौजी अंदर नहीं आएगा पाकिस्तान का। मैं 100% कंफर्म, मैं आपको ऑफिसर कमांडिंग के नाम बता सकता हूँ, जो लोग वहां पे मौजूद हैं उनके नाम बता सकता हूँ। तो आपकी औकात सिर्फ टैक्टिकल रेलेवेंस की है, आप टैक्टिकल रेलेवेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप चौकीदारा पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास स्ट्रैटेजिक ड्राइवर नहीं है। एक तो ये बात अपनी औकात पल्ले नहीं, तेला कर दी मेला मेला, ये क्लियर कर लें, ठीक है। फाइनल इसको खत्म करते, पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं इस वक्त जो नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्रैकडाउन अगर होता है यहाँ पे जो रजीम की तरफ से किया जा रहा है, तो अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, नफरतें उनकी मजीद बढ़ेंगी, और ये मामला लंबा खिंचेगा, जो सूट करता है सऊदीया को भी सूट करता है, और यूएई को भी सूट करता है, अमेरिका को भी सूट करता है, इसराइल को भी सूट करता है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जनाब प्रोलॉन्ग अनरेस्ट हो और एलीट फ्रैक्चर हो, जो कि ईरान के ऊपर बैठी हुई है। एक ईरानी जो है इस वक्त करेंसी जो है वो $0 के बराबर है, $0। करेंसी क्लैप्स हो गई है, गवर्नमेंट जो है मजीद मुश्किल के अंदर आएगी। और फिर तीसरा सिनेरियो इस एक्सटर्नल एस्केलेशन का है कि इसराइल ईरान साइकिल के अंदर अमेरिका का अगर प्रेशर मजीद होता है तो रीजनल वॉर तो हो सकती है, लेकिन अवाम, मैं आपको बता दूं, वो इसके अंदर सफर कर रही है, क्योंकि अवाम को इस वक्त ईरान के नाराबाजी नहीं चाहिए, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन की एक्सेस चाहिए, और उनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। और जाहिर बात है वेस्टर्न स्टैंडर्ड यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान की बात के अंदर तो ये लोग जो है वो कहते हैं नहीं जी आसिम मुनीर हमारा अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बन जाता है, लेकिन ईरान के मामले के ऊपर जाहिर बात है कि यहाँ पे वन साइडेड व्यू है। बड़े बड़े लोग बोलने शुरू कर देते हैं, आपको बड़े बड़े लोग बयान देते हैं, इस पे मलाला ने भी बयान दिया है इसके ऊपर, पाकिस्तान बड़े बड़े लोग बयान दे रहे हैं, आप देखें जो डायस्पोरा के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। वो इसी तरह ही होता है यहाँ पे, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से जो है हालात बदल जाते हैं, ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन फिर फर्क हो जाती है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर वाज़े तौर के ऊपर आसिम मुनीर की औकात सिर्फ एक टैक्टिकल
लेवरेज वाली है, चौकीदारों के सरदार वाली है, चौकीदारों के सुपरवाइजर वाली है, उससे ज्यादा। और ये कर दी गई है, जानबूझ के की गई है और मजीद की जाएगी, ताकि इनको इनकी औकात के अंदर लाया जाए। और जो लोग बात करें कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, उसके लिए आप मेरा दूसरा वीलॉग देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अपना ख्याल रखिए, वो जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा